तो उस हार को छुपा के रखे रहे। परंतु जैसे ही सुबह हुई और सुबह जब स्नान करने के लिए, संध्या करने के लिए बैठना था तो सोच के लिए गए, और जैसे ही सोच करा, स्नान किया, तो मन में, क्योंकि जो अन्न खाकर आए थे शरीर से, जैसे ही वो अन्न निकला तो उनके मन में फिर से वो सात्विक विकार आ गए, विचार आ गए, और सोचने लगे मैं कितना मूढ़ हूँ, मैं कितना दुष्ट हूँ। एक तो राजा ने मुझे भोजन पे बुलाया, ऊपर से दक्षिणा दी, इतना सम्मान किया, और मुझ मूर्ख को देखो कि जरा से लोभ में मैं हार लेकर आ गया, चोरी करके ले आया। फिर मन में विचार आया, नहीं नहीं, मैंने आज तलक कोई गलत कर्म नहीं किया, आज तलक मन में कभी लोभ नहीं आया, चोरी का विचार नहीं आया, तो फिर आज आया कहाँ से। याद किया, वापिस राजा के पास गया। राजा ने दे दिया था आदेश कि जिसने हार की चोरी की है अगर पकड़ा जाएगा तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इधर पंडित जी क्योंकि चित्त मन शुद्ध है तो गए और जाकर राजा के सामने उस हार को रख दिया। जैसे ही राजा के सामने हार को रखा, राजा जान गए कि पंडित ने ही चोरी की है, कहा इसे फांसी की सजा दो। पंडित जी ने कहा आप फांसी की सजा देना चाहते हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अपराध किया है, गलती की है, तो उसकी सजा तो मुझे अवश्य भोगनी पड़ेगी। पर आपसे हे राजा एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? ये प्रार्थना है छोटी सी कि आप एक बार ये पता करिए कि जो भोजन आपने करवाया था वो भोजन आया कहाँ से था, वो अन्न आया कहाँ से था। तो जब अन्न का पता लगवाया राजा ने, तो पता चला कि किसी चोर ने किसी के घर से चोरी की थी और राजा के सेवकों ने उसको पकड़ लिया था, और जो गेहूं थे वो गेहूं का कट्टा लेकर चोर जा रहा था, उन्हीं को राजा के मंत्रियों ने छुड़वा कर राजकोष में रख लिया था। और जब राजकोष में रखा तो आज पंडित जी को भोजन कराया, तो उन्हीं गेहूं का आटा बनाकर पंडित जी को भोजन कराया। पंडित जी ने कहा राजा ये मेरा दोष नहीं, ये तेरे अन्न का दोष था जो मेरे अंदर गलत विचार आए, ये मेरा दोष नहीं था, क्योंकि मैं संध्या वंदन करने वाला, मैं पूजा पाठ करने वाला, मेरे मन में कैसे विकार आ गया, कैसे चोरी का भाव आ गया। तुरंत कहा राजन मैंने नहीं, इस अन्न ने। तब राजा ने कहा हे ब्राह्मण देवता, गलती मेरी हुई थी, अपराध मेरा हुआ था, आप मुझे क्षमा कर दें। हे राजन